नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग और इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है, करणदेव कंबोज बीजेपी के पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं और उन्होंने पीछे पार्टी से इस्तीफा भी दिया। नायब सिंह सैनी ने मुलाकात भी की, विप्लव देव ने भी मुलाकात की, लेकिन अब करणदेव कंबोज ने मुलाकात की है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। क्या करणदेव कंबोज जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी में? क्या वो कांग्रेस की टिकट इंद्री से लेकर आ रहे हैं? बड़ा सवाल भी है और इसी प्रश्न पर गांधी जी से हम बात करेंगे। देवेंद्र, करणदेव कंबोज है, जा रहे हैं कांग्रेस में, ऐसी चर्चाएं। देखिए, आज उनकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से दिल्ली में मुलाकात हुई है। ये मुलाकात किसने कराई? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद बुलाया या उन्होंने संपर्क किया, ये तो अभी पता नहीं है, लेकिन मुलाकात हुई, बहुत सार्थक मुलाकात हुई। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही करणदेव कंबोज से फोन पर बात की। मैंने कहा कि क्या आपकी पूछा सवाल कि क्या आपकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात हुई है? उन्होंने कहा हाँ, मेरी भूपेंद्र सिंह मुलाकात हुई होगी तो बात भी अंदर तक हुई होगी ना। हाँ, उन्होंने कहा हाँ मेरी मुलाकात हुई है। तो मैंने उनसे कहा कि क्या आप कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं? उन्होंने कहा इस पर अभी फैसला नहीं लिया है। मैंने उनसे पूछा क्या इंद्री की टिकट मांगी है? उन्होंने इस पर कोई स्पष्टीकरण, कोई साफ साफ बात नहीं की। लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्होंने परसों अपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुला ली है इंद्री में, और इंद्री में जो कंबोज भवन में अपनी बैठक बुलाई है, जी जी। वहां पर एक बड़ी बैठक बुला ली है। इसके मायने और मतलब को समझिए कि करणदेव कंबोज कहीं ना कहीं इंद्री में एडजस्ट किए जा सकते हैं। बड़ा चेहरा है, भाजपा को बड़ा झटका लगेगा। कांग्रेस से कौन कौन से उम्मीदवार इससे पहले हैं? अगर बात करें इंद्री की, राकेश कंबोज का नाम आ रहा था, उषा कश्यप का नाम आ रहा था, भीमसेन मेहता का नाम आ रहा था। देखिए, मुझे लगता है कि जो राकेश कंबोज है उनका टिकट लगभग फाइनल हो चुका है, और हो चुका था क्योंकि लिस्ट अभी बाहर नहीं आई। शायद यही वजह है कि करणदेव कंबोज से कहीं ना कोई बातचीत ऐसी हुई है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कि जो राकेश कंबोज है उनका टिकट काट कर उन्हें दिया जा सकता है। ये बड़ा अपडेट दे रहा हूं आपको। और गांधी जी, अगर राकेश कंबोज का टिकट लगभग फाइनल था, अगर उनका टिकट कटता है तो वो पिछली बार की तरह क्या पता चुनाव लड़ लें, निर्दलीय चुनाव लड़ लें, क्योंकि पिछली बार शायद नवजोत कौर, जो सुनील पवार की धर्मपत्नी है, उन्होंने चुनाव लड़ा था कांग्रेस से। जी, ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता, क्योंकि दोनों ही बातें हैं। पिछली बार वो टिकट चाहते थे, कांग्रेस की इतनी लहर नहीं थी। इस बार कांग्रेस की कुछ लहर दिख रही है, और मुझे लगता है कि राकेश कंबोज निर्दलीय चुनाव लड़ने से बचेंगे अगर टिकट उनका कटता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो तो हमेशा चुनाव लड़ते आए हैं। वो चुनाव लड़ने से क्यों बचेंगे? अगर उन्होंने सरवाइव करना है तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। देखिए, इसमें दो चीजें आ जाती हैं, क्योंकि कंबोज बिरादरी का जो वोट है वो बटने के आसार बन जाएंगे, और उनका जो होल्ड है वो कंबोज बिरादरी के वोटों में ज्यादा है। और कांग्रेस के साथ जो दूसरा वोट है, चाहे वो सिख है, चाहे वो जाट है, चाहे वो दलित वोट बैंक है, या और अदर कास्ट का वोट बैंक है, वो तो कांग्रेस को मिलेगा ही ना। तो वो पिछली बार उनके साथ सिंपथी जुड़ गई थी कि उन्हें टिकट नहीं मिला था। इस बार ऐसी सिंपथी होगी या नहीं होगी ये कहना मुश्किल है। मैंने आपको कहा कि वो लड़ भी सकते हैं, वो नहीं भी लड़ सकते। ये राकेश कंबोज का डिसीजन होगा, उनके समर्थकों का, कि समय नहीं बचेगा। क्योंकि देखिए, अगर परसों करणदेव ने बैठक बुलाई है, आज 9 तारीख है, 8 तारीख है, कल 9 है, परसों 10 तारीख है। 10 तारीख को करणदेव कंबोज ने बैठक बुलाई है, 10 तारीख तक टिकटें डिक्लेयर नहीं होती, तो इसके बाद समय नहीं बचेगा ना किसी और के पास। ऐसा तो मुझे लग रहा है कि फिर कांग्रेस थोड़ी और देरी कर सकती है। क्या पता कांग्रेस की एक आधी लिस्ट 11 तारीख को जाकर आए। उम्मीद है कि 11 तारीख को ही लिस्ट आएगी। सुबह कल कांग्रेस की आम आदमी पार्टी के साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर आ रही है, जिसमें सीट शेयरिंग पर जो फार्मूला है वो तय हो चुका है, और ये सीटें अनाउंस होगी कि आम आदमी पार्टी कौन कौन सी सीटों पर लड़ेगी। जो बात निकलकर सामने आ रही है उसमें हम कल चर्चा कर रहे थे, करनाल की सीट आम आदमी पार्टी ने मांगी है। अब एक नया अपडेट ये आया है, कलायत पुंडरी की सीट आम आदमी पार्टी ने मांगी है। उसका कारण भी मैं आपको बता देता हूं कि पुंडरी में सतबीर भाना की बहुत सपोर्ट कर रहे थे रणदीप सुरजेवाला, और ये हो सकता है कि रणदीप सुरजेवाला के किसी आदमी को टिकट ना दिया जाए और ये सीट चुपके से सरका दी जाए।
आम आम आदमी पार्टी की तरफ से दो चीजें हो जाएंगी। रणदीप सिंह सुरजेवाला भी साइड लाइन हो जाएंगे, आम आदमी पार्टी भी ओबलाइज हो जाएगी, दोनों ही, यानी लाठी भी नहीं टूटेगी, सांप भी मर जाएगा। और इसके साथ साथ एक चीज और समझना चाहता हूं कि करणदेव कंबोज की जो इच्छा है वो इंद्री में ज्यादा नजर आ रही है बजाय रादौर की। हालांकि वो दोनों तरफ बीजेपी की तरफ से प्रबल दावेदार माने भी जा रहे थे, लेकिन जो अब सिनेरियो सामने निकल कर आ रहा है, समीकरण सामने आ रहे हैं, उसमें यह बात देखने को मिल रही है कि उनकी जो ज्यादा दिलचस्पी है वो इंद्री में है। देखिए, रादौर में कांग्रेस ने टिकटें अनाउंस कर दी हैं, रादौर में कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर करणदेव कंबोज ने इंद्री में बैठक बुलाई है, इसके बहुत बड़े मायने हैं। इसके मायने ये है कि कहीं ना कहीं अंदर खाते कोई डील चल रही है कांग्रेस के साथ। उसकी दो वजह और भी है। करणदेव कंबोज एक भारी भरकम चेहरा है, मंत्री रह चुके हैं, भाजपा को झटका लगेगा, और वो भाजपा जो बैकवर्ड सेल है उसके प्रदेश अध्यक्ष थे, तो यानी एक कांग्रेस को कहने का मौका मिलेगा कि जो पार्टी, देखिए, वो भाजपा के ऊपर निशाना साधने का मौका मिलेगा। ओबीसी को टिकट नहीं दिया, ओबीसी को टिकट नहीं दिया आपने, अपने ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष को टिकट नहीं दिया, और हम उनको ओबलाइज कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा मैसेज, क्योंकि नायब सिंह सैनी ओबीसी से आते हैं, तो एक इस तरह का मैसेज, एक नैरेटिव सेट करने की कांग्रेस करेगी कि हम ओबीसी को साथ लेके जा रहे हैं, ओबीसी को महत्व दे रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और करणदेव कंबोज की मीटिंग हुई है। करणदेव कंबोज को दिल्ली बुलाया गया था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बुलाया था। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। ऐसे में करणदेव कंबोज ने इंद्री में अब 10 तारीख को मीटिंग बुलाई है, और वहां पर क्या फैसला लिया जाएगा, क्या वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। और कोई जानकारी? आज जो अपडेट है वो तो सबको पता ही होगा, करनाल के लोगों को। दो बड़े अपडेट है। दो बड़े अपडेट है करनाल की सियासत से जुड़े हुए, और करनाल में भी खास तौर पर भाजपा की राजनीति से जुड़े हुए। देखिए, अभी तक करनाल में कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन भाजपा में जिस तरह से उबाल आया हुआ है वो सबको पता है। सबसे पहला डेवलपमेंट आज क्या हुआ कि अशोक सुखीजा, जो भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने किस तरह से बगावती तेवर दिखाते हुए नाराजगी जाहिर की, और यहां तक कहा कि कल समर्थकों की बैठक में फैसला लेंगे अगली रणनीति का, और अगली रणनीति उनकी साफ है। इसे मान करके चलिए कि वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन मनोहर लाल मनाने में भी तो जुटे हुए हैं। आपको नहीं लगता कि जो इस समय भगदड़ मच रही है उस पर वो डैमेज कंट्रोल करके कुछ बीजेपी पार्टी को फायदा पहुंचा? सबसे बड़ी नाराजगी अशोक सुखीजा को है इसी बात की कि कल जब नायब सिंह सैनी करनाल में पहुंचे तो उनके यहाँ नहीं पहुंचे, और आज जब मनोहर लाल पहुंचे तो उनके यहाँ नहीं पहुंचे। यानी उन्हें यह है कि मुझे पार्टी से अगर साइड लाइन किया जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है, तो फिर इस पार्टी में बने रहने का वो चित्ते क्या है। एक तो यही बात है, फोन पर भी बात नहीं हुई है, फोन तक नहीं किया गया। आप समझिए, एक आदमी नाराज है, टिकट का प्रबल दावेदार है, और 40-50 वर्षों 57 सालों से, जब से जनसंघ है, जनसंघ के बाद बीजेपी, और तब से वो जुटे हुए हैं। कई बार टिकट मिलते मिलते रहेगी, और ऐसे आदमी को अगर आप मक्खन में से बाल की तरह निकाल दोगे या दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल दोगे तो बीतेगी क्या? बिल्कुल बीतेगी क्या। और वही अभी जो अपडेट है वो यही है कि अशोक सुखीजा ने कल मीटिंग बुलाई है, और कल मीटिंग में वो बड़ा फैसला ले सकते हैं। भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे हैं, 57 सालों से पार्टी से जुड़े हुए हैं, कई पदों पर रहे हैं, लेकिन टिकट के प्रबल दावेदार थे, टिकट नहीं मिली। दूसरा बड़ा अपडेट, रेणुबाला गुप्ता के घर जाते हैं मनोहर लाल, मनाया जाता है, 40 से 45 मीटिंग होती है। उस मीटिंग के क्या मायने? 45 मिनट के करीब शायद मनोहर लाल केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, जो भारी भरकम चेहरा है, यहाँ से सांसद भी हैं, करीब करीब पौना घंटा रेणुबाला के यहाँ पर रहे और किस तरह से उन्हें मनाने की कोशिश की। लेकिन बाहर आकर के जो बयान दिया गया वो क्या था? वो बयान ये था कि 10 तारीख को इनका एक बड़ा ग्रुप है, इनके पास समर्थक है, इनके पास वर्कर है, उनसे ये चर्चा करेंगे, और उसके बाद, यानी कहीं ना कहीं एश्योरेंस नहीं था वहां पे। वो ये कह रहे हैं मेरी अपेक्षा है ये मान जाएं, और तीसरी बार जो भाजपा की सरकार आए उसमें करनाल से जो कैंडिडेट है उनके जगमोहन आनंद वो विनिंग हो और इनका सहयोग हो। ये वो भी श्योर नहीं थे। देखिए, एक बात तो आप समझिए कि रेणुबाला गुप्ता ने भाजपा से रिजाइन नहीं किया है,
और दूसरी बात, वो भाजपा के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनका विरोध जगमोहन आनंद को लेकर के है। दरअसल वजह क्या है? तीसरी बड़ी बात उन्होंने कल ये कह दी थी कि अगर अशोक सुखीजा, संजय बटला या मुकेश अरोड़ा में से किसी को टिकट देते तो हमें कोई एतराज नहीं था। आज जानकारी ये आ रही है कि जो मुख्यमंत्री के पूर्व ओएसडी थे अमरिंदर सिंह, आज उनका जन्म ब्रिज गुप्ता का, जो रेणु बाला गुप्ता के हस्बैंड है, उनका आज जन्मदिन था। और वहां से जो खबर निकल करके आ रही है वो ये आ रही है, करीब करीब 13-14 पार्षद वहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने एक केक लेकर के गए थे जिसके ऊपर लिखा था भावी एमएलए। ये बहुत बड़ी बात है। और 3 मंडल प्रधान वहां गए थे, नाम नहीं बताना चाहेंगे क्योंकि फिर दिक्कत हो सकती है, राजनीतिक बात है। 3 मंडल प्रधान वहां पहुंच गए थे अपनी अपनी पूरी कार्यकारिणी को लेकर के। ये एक बहुत बड़ा सियासी डेवलपमेंट है। तो ऐसे में अब आपको क्या लगता है 10 तारीख को क्या उनका कदम हो सकता है? क्या वो मैदान में आएंगी या फिर जो मनाने की एक कवायद शुरू हुई है नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल की तरफ से, उनकी बातों पर वो मान जाएंगी? कोई ना, आगे देख लेंगे। देखिए, इस बात में तो कोई ये शंकाएं हैं, ये भविष्य के गर्भ में छुपी हुई बात है। और एक बात है, मैं वो याद करने की कोशिश कर रहा हूं। वो कहते हैं कि मैं उसको याद करता हूं इस बात को कि वो बात क्या है। तीतर जाने तीतर की, मैं जानू तेरे भीतर की। और ये नहीं पता कि इनके भीतर की बात क्या है। भीतर वो की वही जानते हैं। ये भीतर की बात तो उनके मन में है। अगर आपको 2013 में मेयर का जो इलेक्शन हुआ था, अगर आपको वो याद हो, तो वो इलेक्शन तो क्या था? पार्षदों ने मेयर को चुना था। पार्षदों ने जब मेयर को चुना था और कैलाश गोयल ने 12-13 पार्षद इकट्ठे जो मॉडल टाउन के एरिया से आते थे। हाँ, तो रेणु बाला को यही नहीं पता था कि मैं मेयर बनने जा रही हूँ। तो जब सीढ़ियां चढ़ रहे थे, उन्होंने पूछा ब्रिज गुप्ता से कि रेणु बाला ने, एमसी थी ना वो वार्ड नंबर 12 से, कि मुझे वोट किसको करना है भैया, कोई कैंडिडेट होगा मेयर पद के लिए? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कैलाश गोयल जो थे वो अधिकृत रूप से कैंडिडेट थे। तो ब्रिज गुप्ता ने उन्हें कहा, आपने किसी को वोट नहीं करना, आपने खुद को वोट करना है और जो वो लोग वोट करेंगे वो आपको वोट करेंगे। यानी सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते सेक्रेटेरिएट की, तो वहां की डीसी थी जब ये अंदर सब कुछ चला और जब वोट निकली 11 इनके पक्ष में और कैलाश गोयल के पक्ष में 9 वोट निकली, तो पूरे करनाल में सन्नाटा था, कांग्रेस में सन्नाटा था। भाई ये हुआ क्या? तो मैंने जो आपको कहा ना, तीतर जाने तीतर की, मैं जानू तेरे भीतर की। लेकिन इनके भीतर की कौन जान सकता है? वो हमें नहीं पता। इनके भीतर की तो इनको ही पता होगी। 10 तारीख को पता चलेगा रेणु बाला के मन में क्या कुछ है। क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी या फिर बीजेपी का समर्थन करेंगी, जैसे वो अभी पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन मनाने की जो कवायद है नायब सिंह सैनी की, मनोहर लाल की, वो लगातार जारी है। और बड़ी खबर, 2-3 अपडेट है। एक करणदेव कंबोज का, उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की है। एक अशोक सुखीजा की नाराजगी, उनके बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। रेणु बाला गुप्ता को भी मनाने का प्रयास नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल की तरफ से लगातार जारी है। हरियाणा की और कोई अपडेट? देखिए, 2 बड़ी दिलचस्प बातें हैं इसमें कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 1.5 घंटा उनके घर पे रुकते हैं, उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। आज यही कोशिश मनोहर लाल खट्टर भी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको ध्यान देना होगा कि जगमोहन आनंद का जो खेमा है वो लगातार रेणु बाला गुप्ता और ब्रिज गुप्ता पर सोशल मीडिया पर अटैक कर रहा है। सोशल मीडिया पर जाकर के उन पर अटैक कर रहा है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि एक तरफ तो आप बर्छे बाण चला रहे हो और दूसरी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो? तो ये दोस्ती का हाथ अगर मिल भी जाए कैमरों के सामने तो ये दिल से नहीं मिलेगा। और ये बहुत बड़ा डेंट भाजपा को करनाल में, खासतौर पे जगमोहन आनंद से नहीं मिलेगा तो फिर उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। आप निश्चित तौर पर, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक तरफ तो मनोहर लाल जा रहे हैं, मनोहर लाल के संज्ञान में अभी ये बातें नहीं आई होंगी कि इस तरह से उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर एक प्रचार किया जा रहा है और उनको टारगेट किया जा रहा है। ये बात जब उन्हें पता लगेगी तो ये हो सकता है वो भी नाराजगी जाहिर करे। भाई एक तरफ तो हम मनाने जा रहे हैं, उनको समझाने जा रहे हैं कि आप पार्टी के साथ बने रहिए, और दूसरी तरफ जगमोहन आनंद के खेमे के ही लोग उनको टारगेट करके इस पूरे खेल को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। अब ये नहीं पता लगा कि जगमोहन आनंद के सगे कौन है, उनके शुभचिंतक कौन है, और उनके शुभचिंतक भी हैं या वो
खुद चाहते हैं कि जगमोहन आनंद इस चक्रव्यूह में फंसे रहे। क्या होगा 10 तारीख को, और करनाल की जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। कल भी कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि कल निर्णय लेंगे अशोक सुखीजा, 10 तारीख को निर्णय लेंगी रेणु बाला गुप्ता। ये करनाल की राजनीति की बात है। एक इंद्री की राजनीति की बात है, वो करणदेव कंबोज की है। उनका फैसला क्या लिया जाता है 10 तारीख को, ये भी देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ कल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है उसकी जो चर्चा है, वो ऐसा लग रहा है कि औपचारिक ऐलान होना अब बाकी रह गया है। कौन कौन सी सीटें दी जाएगी ये वक्त बताएगा। आपको पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट चुनाव से जुड़ी हुई हम लगातार बताते रहेंगे अभी अभी ब्रेकिंग पे, क्योंकि चुनाव मतलब है अभी अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।